वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ बाइट। सो गाइस ये है आईफोन 16 प्लस एंड इस डिवाइस को मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 महीने के ऊपर से यूज़ कर रहा हूँ। तो राफली यहाँ पर 200 दिन के आसपास यहाँ पर हो चुके एंड आज के ज़रूर में मैं आपको इन डेप्थ रिव्यू दूंगा कि बीते 6 महीने के यूजेज में मुझे अपना आईफोन 16 प्लस कैसा लगा, इसका परफॉर्मेंस कैसे, बैटरी लाइफ कैसा है, कैमरा कैसा है एंड क्या आपको यहाँ पर 2025 में आईफोन 16 प्लस को खरीदना चाहिए या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो हो सके तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा डिस्प्ले एंड यहाँ पर ओवरऑल डिजाइन को लेके। तो इस बार अगर आप देखोगे तो आईफोन 16 और 16 प्लस दोनों का जो डिजाइन है ये पुराने ट्रेडिशनल जो आईफोन का डिजाइन है उससे थोड़ा सा हटके बनाया गया है। 13, 14, 15 में आपको कुछ इस टाइप का डिजाइन मिलता है, लेकिन हालांकि 16 और 16 प्लस जो है ये टोटली यहाँ पर डिफरेंट है एंड इसका बनाने के पीछे कारण भी ये था कि ये इसका जो लुक है 16 16 प्लस का ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे एज कम्पेयर टू 13, 14 एंड 15। लेकिन पर्सनली मेरा जो टेस्ट है ये मुझे 13, 14, 15 का ज़्यादा सही लगता है। यहाँ पर पीछे का बैक डिज़ाइन एज कम्पेयर टू 16 एंड 16 प्लस। मुझे वर्टिकल कैमरा लेआउट जो है टू बी ऑनेस्ट पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। पीछे जो है आपका मैट फिनिश दिया गया तो ग्रिप वगैरह में यहाँ पर आपको थोड़ा सा हेल्प होता है। साथ में साइड का जो पोर्शन है इसमें आपको एल्यूमिनियम बॉडी मिलता है और इस बार अच्छी है कि आपको जो 2 नए बटन भी दिया गया है। एक है आपका एक्शन बटन जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो टॉर्च है उसको जलाने के लिए यूज़ करता हूँ और साथ में आपको कैमरा को और भी बेटर एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ पर कैमरा कंट्रोल बटन भी देखने को मिलते हैं। इसका यूजेज जो है मैं कैमरा के सेक्शन में जो बताऊंगा उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। नाउ मैं अगर बात करूँ डिस्प्ले क्वालिटी को लेके तो सबसे पहले मैं आपको एक बार HDR जो वीडियो उसको चला कर दिखाना चाहूंगा। तो आप देख पाओगे कि डिस्प्ले क्वालिटी जो है इसमें कोई भी कमी नहीं है। आप जो भी यहाँ पर मल्टीमीडिया जो भी आप कंज्यूम करते हो वेदर यूजिंग यूट्यूब या फिर आप यहाँ पर अगर देखते हो आप नेटफ्लिक्स में कोई फिल्म या फिर मूवीज या फिर हॉटस्टार पे हो गया या फिर कोई अमेजोन प्लेटफॉर्म कोई दूसरे यहाँ पर हो गया, बेसिकली मेरा कहना है कि आपको जो है विजुअल जो एक्सपीरियंस है वीडियो देखने का जो यहाँ पर मजा है बहुत ही सही है। आपको एक क्रिस्प कलर मिलता है, कॉन्ट्रास्ट टू द पॉइंट होते हैं, शार्पनेस एकदम टू द पॉइंट होते हैं। इन टर्म्स ऑफ विजुअल एक्सपीरियंस यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हाँ डिस्प्ले में जो कमी लगेगा वो है 60 हर्ट्ज में, और 60 हर्ट्ज का जो कमी है ये आपको शुरू में उतना नहीं लगेगा, लेकिन एज यू यूज द डिवाइस आफ्टर ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 to 4 मंथ्स यू विल फील कि हाँ 60 हर्ट्ज देना नहीं चाहिए था एटलीस्ट इन 2025। एंड ये भी सुनने को आ रहा है कि जो 17 होगा और 17 एयर जो होगा जो कि अपकमिंग आईफोन है उसमें भी हो सकता है कि 60 हर्ट्ज के पैनल मिले। एंड मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि माइट बी ए ग्रेट नेगेटिव सेलिंग पॉइंट टू परचेज द आईफोन 17 एंड 17। अगर 60 हर्ट्ज होता है तो मैं तो नहीं खरीदने वाला हूँ, क्योंकि ओवर द टाइम आपको 60 हर्ट्ज जो है एज ए कमी या फिर नेगेटिव पॉइंट लगेगा। तो 60 हर्ट्ज उतना सही नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पर डिस्प्ले है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ विजुअल अपीयरेंस। अगला बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी 2.0। जब आईफोन 16 का लॉन्च इवेंट हो रहा था तब सबसे जो बड़ा न्यूज़ था वो था एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी 2.0। बहुत सारी चीज़ें जो है बताया गया था कि आपको आईफोन 16 में देखने को मिलेंगे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स के थ्रू। लेकिन अब तक जो है iOS 13.5 जो कि अभी लेटेस्ट यहाँ पर बीटा अपडेट चल रहा है, इसमें जो है अभी तक जितने फीचर्स एप्पल इंटेलिजेंस का आए हैं ये बहुत ही लिमिटेड है। एंड अभी सुनने को ये आ रहा है, लीक्स ऐसे आ रहे हैं कि iOS 19 में एप्पल इंटेलिजेंस का ट्रू पोटेंशियल फीचर्स क्या है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत ही एक डाउनग्रेड चीज़ है कि जिस कारण के लिए मैंने आईफोन 16 को खरीदा था, ये एप्पल इंटेलिजेंस ये फीचर जो अब तक फुल फीचर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल की तरफ से ये काइंड ऑफ थोड़ा सा धोखा है। जो भी यूजर्स एप्पल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए आईफोन 16 को खरीदेंगे, अगर वही फीचर ना मिले तो खरीदने का क्या फ़ायदा। लेकिन अगेन क्या कर सकते हैं, अभी तक तो एप्पल जो है लिमिटेड एप्पल इंटेलिजेंस सीरी 2.0 का जो फीचर्स है ये आपको आईफोन 16 या फिर 16 सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं। अगला बात करते हैं बैटरी में। बैटरी जो है ऑब्वियसली एप्पल जो है इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है ये कभी भी नहीं बताता, लेकिन जितना मैंने यहाँ पर यूज़ किया मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं अगर 6 महीने का एक एवरेज बताऊँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 7 से 7.5 घंटे का जो यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम है वो मुझे मिला है विथ एवरी यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट्स। अभी जो है बैटरी हेल्थ भी देख सकते हो यहाँ पर 100% है एंड साइकिल काउंट है 163। सो गुड टू से कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो 100 है। बहुत लोग मुझे कमेंट किए कि उनके आईफोन में ऑलरेडी जो है 2% या फिर 3% का जो बैटरी हेल्थ है वो ड्रॉप हो चुका है, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। सो इट्स आई एम फील लकी एट द सेम टाइम आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सो ओवरऑल जो बैटरी है ये मुझे ऑलमोस्ट 7 से 7.5 घंटे का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो मिल रहा है विथ मोबाइल डेटा। एंड वाईफाई के साथ यूज़ करोगे तो वैरी करता है, वो 8 घंटे के ऊपर भी जा सकता है। एंड स्पीकिंग अबाउट द
चार्जर, तो अभी आपको 27 वाट का चार्जर यहाँ पर जो टाइप सी का जो चार्जर है वो सपोर्ट करता है एंड ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 घंटे 10 मिनट के आसपास टाइम रहते हैं फुल चार्ज होने में। अगला बात करना चाहूँगा प्रोसेसर को लेके, तो आईफोन 16 एंड 16 प्लस दोनों डिवाइस में आपको A18 का चिपसेट देखने मिलते हैं जो कि एक 3 नैनोमीटर का चिपसेट है एंड मैं अगर प्रैक्टिकली जो बताऊँ तो मैं इस डिवाइस में सबसे ज़्यादा जो है BGMI को खेलता हूँ, हर दिन खेलता हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे अब तक जो है कभी भी एक जटरनेस लैगी ऐसा फील नहीं हुआ है, बहुत ही स्मूथली चलता है। अगर आप गेमिंग के पर्सपेक्टिव से आईफोन 16 प्लस को खरीद रहे हो सो इट्स ए मस्ट बाय, क्योंकि एक तो आपको 6.7 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, तो बड़ा डिस्प्ले में गेम खेलने का मजा ही कुछ और है। साथ में A18 का जो पावरफुल चिप है वो काफ़ी सफिशिएंट है टू प्ले BGMI एंड मैं अगर आपको थोड़ा सा गेम 6 का स्कोर भी दिखाऊं तो भी आप देख पाओगे जो स्कोर है वो काफ़ी सही है। अभी तो लेटेस्ट बीटा अपडेट चल रहा है तो इसमें जो स्कोर थोड़ा सा यहाँ पर जो है यहाँ पर ऊंच नीच होता रहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज स्कोर सही रहता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है। एज आई सेड 6 महीने की यूसेज मुझे कभी भी किसी भी पॉइंट पे नहीं लगा कि लैग हो रहा है गेमिंग के दौरान या फिर गेमिंग के दौरान जटरनेस हो रहे है। हमेशा एकदम बटन स्मूथ मिलता है, आप यहाँ पर सामने देख भी सकते हो मैं BGMI खेल रहा हूँ। इट्स ए रियली ग्रेट डिवाइस टू प्ले BGMI। आईफोन 16 प्लस बहुत ही सही डिवाइस है अगर आप गेमिंग करना चाहते हो। इसमें आपको कांस्टेंट 60 FPS का सपोर्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर आई हैव नो इश्यूज। सेम यहाँ पर जो एप्लीकेशन ओपनिंग है, एप्लीकेशन क्लोजिंग है, बहुत ही सही है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कितने सारे ऐप्स जो है रन हो रहा है एंड कभी भी जैसे मैंने कहा कभी जटरनेस लैगिनेस ऐसा फील नहीं हुआ है। उधर आई मीन बीटा और ऑफिशियल डजंट मैटर, प्रोसेसर एकदम मस्त है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन थिंग दैट इज कैमरा। तो आईफोन 16 प्लस में इस बार भी आपको 2 कैमरे मिलते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट 6 महीने की यूजेज में मैं इतना ही बताऊंगा कि अगर आपको आईफोन 15 है तो आपको जो है आईफोन 16 या फिर 16 प्लस दोनों डिवाइस लेने का कोई ज़रूरत नहीं। इवन अगर आपको आईफोन 13 है तो भी यहाँ पर जो है आप आईफोन 16 को कंसिडर ना ही करो तो ही बेहतर है। अगर आपको आईफोन 11 आईफोन 12 है तब आपको आईफोन 16 प्लस का कैमरा जो है सही लगेगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर जितना मैंने टेस्ट किया 6 महीने के यूजेज में 13, 15 और 16 तीनों फ़ोन में कैमरा पिकअप करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, कभी-कभी यहाँ पे जो एकदम नाइट के सिनेरियो है उसमें आपको पता चल जाता है कि ये लेटेस्ट स्मार्टफ़ोन है, लेटेस्ट आईफ़ोन से लिया गया है। लेकिन इन जनरल जो हम यहाँ पर फ़ोटो खींचते हैं, अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी ना हो तो जो है आपके पास अगर आपको 13, 14, 15 है तो आपको जो आईफ़ोन 16 है यहाँ पर उतना मज़ा यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिकली हार्डवेयर थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो यहाँ पर जो कैमरा प्रोसेसिंग है, इमेज जो प्रोसेसिंग है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है। ऑल्दो एप्पल जो है बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें कही है कि यहाँ पर फ़ोटो इंजन ये सब है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल जो इमेजेस है ये तीनों फ़ोन में 13, 14, 15, 16 चारों फ़ोन में एज़ सच डिफरेंट जो है वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कैमरा कंट्रोल बटन, तो कैमरा कंट्रोल बटन तो सिंपली कहूँ मैं इसको तभी यूज़ करता हूँ जब मेरा जो फ़ोन है लॉक स्क्रीन में होता है। सिंपली इसको टैप करने के बाद यहाँ पर ऐप जो आपका कैमरा वो खुल जाता है, तो सिर्फ इसी काम को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा तौर पे यूज़ करता हूँ। अदर देन दिस मैं कैमरा कंट्रोल बटन को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। इसका फीचर्स भी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर डबल टैप करोगे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। स्टाइलस है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे देख सकते हो डबल टैप करोगे उसके बाद फीचर्स आएँगे, यहाँ पर जो मेनू है वो आएँगे, उसके बाद आपको स्वाइप करते-करते इस तरीके का आप यहाँ पर इसका जो है यूज़ कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। ये देखने में फैंसी लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप बहुत कम समय होंगे जिसमें आपको कैमरा कंट्रोल का यूज़ेज होगा या फिर आप यूज़ करोगे। तो कैमरा कंट्रोल आई मे से कि इट्स ए गिमिक, इट्स ए गुड फीचर टू हैव, लेकिन ये नेसेसरी नहीं था। इसके बजाय अगर आपको कोई दूसरा या फिर तीसरा यहाँ पर कैमरा मिल जाता, जैसे कि टेलीफोटो लेंस, भले ही यहाँ पर 2x टेलीफोटो होता, वो ज़्यादा सही रहता है एज़ कम्पेयर टू द कैमरा कंट्रोल बटन। ओवरऑल कैमरा जो है मैं आपको बताया ऐसे कि अगर आपके पास 14, 15 है तो आपको जो आईफोन 16 है उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास आईफोन 11, आईफोन 10, 12 है तो आपको जो हो सकता है कि आईफोन 16, 16 प्लस का दोनों का कैमरा जो है आपको अच्छे लगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्या आपको आईफोन 16, 16 प्लस 2025 में खरीदना चाहिए या नहीं। तो देखिए गाइस, मैंने आईफोन 16 प्लस को खरीदा था 90,000 में, यहाँ पर जब ये लॉन्च हुआ था। एंड अब मैं अगर प्राइस टेस्ट करूँ यहाँ पर फ्लिपकार्ट में या फिर अमेजोन पे, तो फ्लिपकार्ट में यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 85,000 के आसपास दिखाता है। 128 GB, मेरा भी 128 GB वेरियंट ही है। अमेजोन पे 83 दिखाता है, तो इट्स अ गुड प्राइस। अभी जो ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार जो है कम हो चुका है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ऑब्वियसली अगर आपको आईफोन 16 प्लस ही खरीदना है तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको सेकंड हैंड मिल रहा है अच्छी ऑफर में तो खरीद सकते हो, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर BBD सेल। नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो आईफोन 17 के लिए वेट करो तो ज़्यादा सही है। लेकिन अगेन आईफोन 17 में ऐसा र्यूमर्स फैल रहे हैं कि 17 प्लस जो है
इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 16 प्लस ही जो है लास्ट वेरिएंट होगा प्लस का। तो अगेन इफ़ यू वांट राइट नाउ नया परचेस करना है तो आपको 85 के आसपास देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो सेकंड हैंड देख सकते हो, क्योंकि 85,000 में ये फ़ोन जो उतना जस्टिफाई नहीं करता। एंड इससे बढ़िया तो मैं यही कहूँगा आप आईफ़ोन 15 प्लस या फिर 15 को कंसीडर करो ड्यूरिंग बीबीडी, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि कैमरा वो सेम है, डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, एक्शन बटन, कैमरा कंट्रोल बटन, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ जो है वो यहाँ पर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ आईफोन 16 प्लस आफ्टर ऑलमोस्ट 200 दिन के आसपास या फिर 6 मंथ। सो आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई, फिर भी कोई चीज़ पूछना, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।